आर्यन की हत्या कर मांडी बांध सड़क पर गुग्गामेडी मंदिर से आगे गेहूं के खेतों में अज्ञात हमलावरों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। कई दिन बीतने के बाद भी स्थानीय पुलिस और सीआईए की टीम शख्सों को खोजने में जुटी हुई है। आर्यन की हत्या इतनी बेरहमी क्रूरता से की गई कि हत्यारों के हाथ तक नहीं कांपे। शरीर पर तेजधार हथियारों से 84 निशान बताए जा रहे हैं। आर्यन की हत्या को लेकर अब भी संशय बना हुआ है कि उसकी हत्या क्यों की गई, क्या कारण है, क्या कहते हैं उसके परिजन, जरा जुबानी सुने। जो आपके बेटे आर्यन की इतनी बेरहमी और क्रूरता से हत्या करी गई, इसके पीछे किसका राज हो सका है? जो तू कल के बस देना है वही बता दे बस। नीसू आया था मेरे घर पर, नीसू ले गया था मेरे लड़के ने घर पे बुला। नीसू मेरे को भी में पड़ा है, जेठ लगा है, उसका लड़का था। अच्छा, फिर वो कहाँ चला गया लड़के को लेकर? पता नहीं हमें तो कहाँ गया, घर पे तो वही लेके गया था, आगे काम नहीं कहाँ ले गया कहाँ। अब नीशू से पूछा हो तो वो बताता है किसके बुलाए पे ले गया? कुछ भी नहीं बताई बात। किसी से कोई रंजिश हो नहीं कुछ या आपको नहीं पता हो, आप माँ हो कि भाई आपका लड़के का कहीं और कोई किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। या कोई परिवार से कोई शायद जमीन जायदाद का हुआ, इस तरह का मामला हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई जमीन का था ना कोई ऐसा कोई था कोई किसी तो मान ले बैर कसी हो, कुछ भी नहीं था। सारिया छोरा आया जाकर था, बाकी देखने में तो वो छोरा ठीक था, फिर ही आगे का और कोई पता नहीं हमें किसका के करे। या आर्यन किसी का ऐसा राज जानता हो जिसकी वजह से उन्होंने डर के भय से इतनी क्रूरता से उसकी हत्या बेरहमी से करी है? नहीं मेरा लड़का कभी घर पर गया ही नहीं। मेरा लड़का किसका राज जाना था, मेरे पीछे मेरा। तो जिस तरह से उसकी इतनी बेरहमी क्रूरता से हत्या करी गई है, मतलब जो हत्यारे थे उनकी मंशा ऐसी रही होगी कि किसी बात को लेकर उनमें इतनी ज़्यादा क्रोध और बहुत रंजिश थी, उन्होंने उस पर उसके शरीर पे इतने वार करे बहुत ज़्यादा। पता नहीं हम तो हत्यारे का बेरा नहीं, हमने कोई आगे तो जवाब मिलेगा जब तो कुछ बताओगे, बाकी पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, कोई जवाब आगा जवाब कोई जवाब देंगे। गांव वाले कई इस तरह की कई बातें कह रहे हैं, इस आर्यन की हत्या के पीछे किसी परिवार का, किसी परिचित का हाथ हो सका है। ना तो किसी परिवार का ना किसी का। नीसू घर रहा था, नीसू राजी रजामू से लेकर गया था 5 मिनट के ना कट्ठे बैठा करते आज तक नहीं, बचपन का साथ था इनका। वही बात है कि भाई आगे बंदे का के बेरा के थर के नहीं, ना किसी परिवार का कोई हिस्सा था, आगे भाई मान लीजिए काम होगा ना कुछ था। पुलिस जो जांच करी आप उससे संतुष्ट हो? हाँ जांच बढ़िया कार्रवाई कर। आपको जो जांच चल रही है बीच बीच में बताया जा रहा है? नहीं अभी तो कुछ नहीं बताया जरा। कल आई थी CI 2 घर पर भी आई थी, बहन भी उन लखवा कर लेकर गई हट का दोबारा। उस दिन भी मौके पर भी आई थी घर पर, वहाँ भी मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, जिस टाइम में थाने में भी साथ के साथ कार्रवाई कर दी थी पुलिस। अब जसबीर की मौत के बाद सोनीपत भी कुछ दिन रहे हो? हाँ मैं सोनीपत गई थी, सोनीपत मेरी ननद के दूर रही थी। कितने दिन रहे वहाँ पर? उड़ रही थी 1.5 कोई वहाँ से कोई इस तरह का कोई नहीं ऐसा कोई भी नहीं था। बच्चे का कोई इस तरह का कोई वहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से हत्यारों ने आर्यन की बेरहमी और क्रूरता से हत्या की है, इससे लगता है कि हत्यारों की कोई ऐसी रंजिश रही होगी जिससे उन्होंने वारदात करते हुए हत्यारों के हाथ तक नहीं कांपे। आर्यन या तो किसी का कोई राज जानता था या वह किसी की राह में रोड़ा बना हुआ था। आर्यन की हत्या के पीछे किसका हाथ है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। 4 महीने पहले गांव पलड़ी में भी एक लड़की ने अपनी दादी की हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने उसका 3 दिन बाद ही खुलासा कर दिया था कि सलामती की हत्या किसी और ने नहीं, उसकी पोती ने की है। और आर्यन की हत्या के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। वहीं
14 साल पहले भी इसराना में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें मुडलाना चौकी के एएसआई भीम सिंह की हत्या और उसके साथ में हुई थी, जिनकी हत्या करके इसराना से गुजरने वाली 9 नंबर नहर में उनके शव फेंक दिए गए थे और आज तक पुलिस उस डबल मर्डर की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। आर्यन की हत्या के पीछे किसका हाथ है, यह सब जानना चाहते हैं। उसके परिजनों से, उसकी माँ से जब बात करते हैं, वह ये कहते हैं हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। पर आर्यन की हत्या क्यों की गई, किस कारण की गई, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि उसके शरीर पर 80 से ज़्यादा तेज़धार नुकीले हथियारों से उसके शरीर को छलनी कर दिया गया और गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। आर्यन की हत्या के पीछे क्या राज है, पुलिस इसमें जुटी हुई है। गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर उसकी मां कहती है आर्यन को गांव का एक लड़का घर से बुलाकर ले गया था और वह ये नहीं बता रहा कि आर्यन को किसके बुलाए पर बुलाया गया था। साथ ही पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है और वह परिचितों पर भी पुलिस की शक की सुई घूम रही है। कोई कोई ऐसा ना हो कि कोई परिचित ही आर्यन की हत्या का हत्यारा हो और वो घड़ियाली आंसू बहा रहा हो। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि आर्यन की हत्या क्यों की और उसका हत्यारा कौन था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पब्लिक न्यूज़ इसराना गाँव मांडी।